बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इतने टाइम से जो गोल्ड की प्राइस जो रेंज के अंदर चल रही है तो वो आखिरकार किस साइड पे जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कल हमारे पास जो सीपीआई का डाटा आया था तो उस डाटे के मुताबिक इसको कहाँ तक जाना चाहिए था गोल्ड को। तो इंशाल्लाह गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है, तो ऑयल के अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और एक और चीज़ के टैरिफ की वजह से जो प्रीवियसली जो चाइना के साथ एक मुआहिदा हुआ था टैरिफ वाला, तो उसके ऊपर भी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो उसका गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास जो न्यूज़ स्टार्ट हो रही है वो 5 बजे हो रही हैं। वैसे कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, मैंने भी इसलिए सोचा कि वीडियो थोड़ा सा लेट बनाएंगे क्योंकि एक दफ़ा यूएस सेशन ओपन हो जाए, क्योंकि यूएस सेशन के ऊपर आप लोगों को पता है कि फेक मूव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल सीपीआई के मूव के दरमियान आप लोगों को देखने को मिले हैं गोल्ड के मूव। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8:15 पे, तो ये स्पीच हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो टैरिफ वाला मामला जो स्टार्ट हुआ है तो मे भी पॉसिबल है कि ट्रंप की तरफ से हमें कोई एक अचानक एक सरप्राइजली न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रात 10 बजे जो है वो एक और दो मेंबर की स्पीच है। मतलब ये दोनों एफओएमसी के मेंबर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन रेट का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा आया है तो उस डाटे को लेके ये लोग इंटरेस्ट रेट को भी डिसाइड करना है। तो मे भी पॉसिबल है कि इन स्पीचेस के अंदर जो ये लोग जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो आपको क्लियर कर देंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसा कौन सा टेक्निकल सेटअप है जिसको आप लोगों ने ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है। और मैं यहाँ पे H1 का चार्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने H1 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को एक मेजर ब्रेकआउट आज की डेट में देखने को मिला है, जो काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो आपकी रेंज में थी। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ अगर आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखें। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना मार्केट का ट्रेंड के हवाले से, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो चल रही हैं ये रेंज, और रेंज के बाद जो है वो आप लोगों को ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद दोबारा रेंज, और रेंज के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक हमारे पास एक बड़ा प्यारा रेजिस्टेंस एरिया था, इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अब दोबारा टेस्ट कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें की लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं कि कहाँ से हमें जो अपनी एंट्री जो है वो प्लान करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल है वो एक तो ये वाला सपोर्ट एरिया था, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट ने जो है वो इसको कोड बना के रखा हुआ था। और ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो मार्केट ने काफ़ी टाइम से मार्केट इसको अपने रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो फॉलो कर रही थी इस जोन को लेके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है, एक ये वाला लेवल है, तकरीबन हमारे पास ऐसे कहीं 3380 का लेवल है। और उसके बाद जो अगला लेवल है हमारे पास वो है हमारे पास कोई 3400 का लेवल है। अब ये मैंने लेवल्स इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आज की डेट में आप लोगों ने अपने टेक्निकल ट्रेड सेटअप को देखना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेंज देखने को मिली, और रेंज के बाद आपको ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ने जो है वो दोबारा यहाँ पे अच्छी खासी एक पूरा वीक हो गया था रेंज करते हुए। और कल हमने इसको देख रहे थे कि सीपीआई के डाटा के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि हमें एक मूव जो है देखने को मिले, लेकिन सीपीआई के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज की डेट के इसके अंदर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद अभी इसका जो है वो मार्केट का रीटेस्ट हो रहा है, और मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ तक जा सकती है। अब प्राइसेस कैसे जा सकती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये वाला हाई जो है वो 3366 का हाई मैंने जो आप लोगों को अभी बताया है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती हैं, फिर हमारे पास ट्रेड होगा कि फिर हम इसको यहाँ से इस एरिया तक जो है वो बाय देख सकते हैं। और अगर इस एरिया से प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है, ये वाला जो जोन मैंने ड्रॉ किया है तकरीबन 60 का 3560 का जोन ड्रॉ किया, अगर प्राइसेस इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस इस तरीके से जो है वो जिगजैग करती हुई आप लोगों को यहाँ तक मिले, और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगेन जो है वो बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है।
मैं आप लोगों को यहाँ पे बाय क्यों बता रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो जो हमारे सामने एक जो चीज़ खड़ी थी ना चाइना टैरिफ वाली, तो वो भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। इवन जो हमारे पास जितनी भी जंगें चल रही थी, स्पेशली जो इसराइल की और जो फ़लस्तीन की जो जंग चल रही थी, तो उसके ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। सो मे बी पॉसिबल है कि ये चीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और ट्रंप की तरफ से आप लोगों को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे पिछले दिनों के अंदर देखने को मिली है, जो कि उसने ट्वीट के अंदर भी बताई थी कि गोल्ड के ऊपर वो लोग जो है वो टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। बाकी जितनी भी उनकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो टैरिफ जो है वो आयद करेंगे। इससे ये है कि गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव खबर ये सामने निकल के आई है, जिससे गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक बुलिश मूव देखने को मिला है। अब उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि अगर आप लोग देखें ना, प्रीवियसली चीज़ों को उठा के देखें तो गोल्ड को लोग सेफ हेवन के तौर पे ट्रेड करते हैं। अगर टैरिफ लगेगा, अगर किसी करेंसी के ऊपर, मुझे ये बताएं, अगर टैरिफ लगता है और टैरिफ लगने के बाद उस करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डीवैल्यू हो जाएगी और गोल्ड इन्वेस्टर जो होगा वो सेफ हेवन की तरफ जाएगा। और मुझे आप ये बताएं कि सेफ हेवन क्या है? सेफ हेवन गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है। तो लोग इनकी तरफ जाएंगे, ना कि करेंसीज की तरफ भागेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। गोल्ड की प्राइस आज ऊपर जाए कल ऊपर जाए, लेकिन ये जानी ही जानी है। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।